हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। पूरा नोटिफिकेशन और सिलेबस ये दो वीडियोज मैंने कल अपलोड किए थे। अगर आपने वॉच कर लिया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो अभी जाकर वॉच कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आप जो नया वाला सिलेबस है उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको लिंक और पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी गई है। इसके बावजूद फ्रेंड्स कुछ नए बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बार जो नए चेंजेज आए हैं उसमें सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि इस बार ये जो परीक्षा हो रही है ये 3 कैटेगरी में हो रही है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी 1 है ये जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। दूसरी कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस एडमिशन टू पीएचडी है। और तीसरी कैटेगरी है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। यानी कि जो इसके पहले परीक्षाएं होती थी वो केवल जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती थी, लेकिन अब यहाँ पर पीएचडी में जो एडमिशन है वो भी यहाँ पर ऐड किया गया है। और एक बड़ा बदलाव और भी किया गया है, वो ये है कि जो अभ्यर्थी 4 साल का स्नातक कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी इस परीक्षा में बैठ सकेंगे, लेकिन उनके लिए टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल आया है और ये बहुत ही वाजिब सवाल है। कई सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि जो अभ्यर्थी पहले ही एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं, क्या उन्हें ये परीक्षा दोबारा से क्वालिफाई करनी पड़ेगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग पहले से ही एनटीए यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो वैध है, लाइफ टाइम भी वैध है। और यहाँ पर आपको फिर से इस परीक्षा में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मतलब आपको दोबारा से इस परीक्षा में बैठना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपने नेट क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तब आपको जून 2024 की परीक्षा में या फिर दिसंबर की परीक्षा में या जब भी ये परीक्षा होगी तब आपको इसमें अपीयर होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए ये एक तरीके से ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसकी वैधता 1 साल रहेगी। तो यहाँ पर एक सवाल था कि सर जो पहले क्वालिफाई हैं उनका क्या होगा, क्या वे बेकार हो गए हैं? तो जी नहीं, वो बिल्कुल बेकार नहीं हुए हैं। आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। आप उसके आधार पर कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी के लिए वो वैलिड नहीं होगा। पीएचडी के लिए तो आपको फिर से परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी। आप भले ही तीसरी कैटेगरी में क्वालिफाई करें, तीसरी कैटेगरी केवल एडमिशन टू पीएचडी ओनली है, तो आप भले इसमें करें। वैसे इन तीनों कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरी में आप पास हों, आप जेआरएफ लेकर पास हों या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कैटेगरी 2 में पास हों या फिर केवल कैटेगरी 3 में एडमिशन टू पीएचडी ओनली पास हों, तब भी आप पीएचडी में जो एडमिशन है वो आपको मिलेगा, क्योंकि जेआरएफ तो ऑलरेडी इसी के लिए होता ही था। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए और केवल पीएचडी के लिए भी इसे वैलिड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जिनके मन में ये संशय था कि उनका पहले का सर्टिफिकेट क्या इनवैलिड हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड है। नई परीक्षा केवल उनके लिए है जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या अभी तक जिन्होंने इस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, इस परीक्षा को पास करके वो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी करना चाहते हैं। तो पहला डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि आपका जो पहले का सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको अब परीक्षा देनी पड़ेगी, या फिर अगर आप अभी तक इस परीक्षा को पास नहीं किए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ या पीएचडी के लिए इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इज योर्स। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक बड़ा बदलाव और भी देखने को मिला है, और वो बदलाव ये है कि यहाँ पर 4 साल का जो पाठ्यक्रम होता है स्नातक का, जिसको आप लोग ऑनर्स कहते हैं, उनको भी नेट परीक्षा देने के लिए एलिजिबल माना गया है, लेकिन शर्तें अप्लाई हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो बेसिक यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी वो यही रहेगी। हालांकि वीडियो जिन लोगों ने वॉच किया था उन लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर पता चल गई होगी, लेकिन पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपका पीजी होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कम से कम 55% मार्क होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको पीजी में 50% मार्क लेकर उत्तीर्ण होना चाहिए। तो
हालांकि डिटेल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या फिर आप हमारा ये जो वीडियो है जो मैंने कल अपलोड किया था, इसको भी आप वॉच कर लीजिएगा। लिंक मैं दोनों की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो आपका यहाँ देखेंगे आप पेज नंबर 8 पर जो यच वाला कॉलम है, यहाँ पर ये भी दिया गया है कि जो अभ्यर्थी 4 साल का स्नातक कर रहे हैं, 4 ईयर ग्रेजुएशन में हैं, अगर वो अंतिम साल में हैं या पास कर चुके हैं, तो वो लोग भी इस परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं, इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो इसके लिए एक कंडीशन बनाई गई है कि अगर 4 ईयर ग्रेजुएशन के आधार पर आप नेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो आपका जो यहाँ पर मार्क होना चाहिए वो 75% होना चाहिए। 75% मार्क अगर आपका है तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि 5% यानी कि रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का। अगर आपका 70% मार्क है और आप आते हैं यहाँ पर SC ST OBC NCL या फिर डिफरेंशियली एबल्ड EWS कैटेगरी से, तब आप यहाँ पर 70% अंक के साथ भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 ईयर स्नातक किए हुए हैं, 4 साल का स्नातक किए हुए हैं और नेट की परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 ईयर वालों को अलाउ नहीं किया गया है। ये जो 4 ईयर वाले नेट की परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, उनको केवल JRF मिलेगा या फिर PhD में एडमिशन मिलेगी। बेसिकली देखा जाए तो JRF भी PhD ही होती है। तो यहाँ पर JRF और PhD के लिए ही केवल इनको यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। तो 4 साल का स्नातक जो लोग किए हैं, वो अगर इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो JRF प्राप्त कर सकते हैं, PhD में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। तो ये थोड़े से चेंजेज आपको और भी देखने को मिलेंगे। आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि ये जो पूरी परीक्षा होती है, इसमें 3 घंटे की परीक्षा होगी, 3 आवर्स, और इसमें कुल मिला के 2 पेपर होते हैं। और जो पहला पेपर होता है ये सभी के लिए कॉमन रहता है, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड एंड रिसर्च से संबंधित ये प्रश्न, ये जो पार्ट होता है, तो इसकी क्लासेज आपकी इसी चैनल पर स्टार्ट होने जा रही है। कुल मिला के यहाँ पर 10 चैप्टर हैं, हर चैप्टर से 5 प्रश्न बनते हैं, यानी कि कुल 50 प्रश्न आपसे यहाँ पर से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो 100 अंकों की यह परीक्षा होती है, पहला पेपर। और जो दूसरा पेपर होगा ये आपके विषय से संबंधित रहेगा। तो आप लोग अपना जो सिलेबस है, अगर इस परीक्षा को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, इसमें पूरा सिलेबस डिस्कस किया गया है, PDF भी आपको दे दी गई है। तो आप यहाँ से अपना पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और फिर फटाफट तैयारी में लगिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है आपकी। फ्रेंड्स, ये जो परीक्षा हो रही है वो कब हो रही है? 16 जून को। 16 जून की परीक्षा हो रही है। हालांकि 16 जून को ही UPSC की प्रारंभिक परीक्षा भी है, तो हो सकता है कि आगे चलकर कुछ चेंजेज हों, लेकिन अभी तो 16 जून ये परीक्षा तय है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब अगली खबर पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ नए खुलासे हुए हैं। बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल से लीक कराया गया था RO ARO परीक्षा में, ये STF का खुलासा हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये जो नकल माफिया हैं, इनके कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। मतलब इस लेवल से इनका कॉन्फिडेंस है कि ये 2 जगह से पेपर आउट करा रहे हैं, और इस आधार पर करा रहे हैं कि दूसरी जगह से आउट करा के क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि पेपर वही आया है कि दूसरा आया है। ये बहुत मतलब इनका लेवल देखिए। फिलहाल 11 फरवरी को परीक्षा से पहले ही कमलेश कुमार बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज आ गया था। यहाँ पर कुछ नकल माफियाओं के नाम दिए गए हैं: अभिषेक शुक्ला, डॉक्टर सरद सिंह पटेल, कमलेश पाल और अर्पित विनीत यशवंत। तो यहाँ पर देखो, थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूँ कि RO ARO का जो पेपर लीक हुआ था वो प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज से लीक हुआ था। स्कूल के कर्मचारी की मिली भगत से खेल हुआ। इसमें झूंसी का एक स्कूल प्रबंधक भी शामिल है। STF ने उन दोनों के साथ ही कुल 4 लोगों को गिरफ्तार करके ये खुलासा किया है। तो जो यहाँ पर झूंसी स्थित SP ब्लू स्टार पब्लिक स्कूल का प्रबंधक है कमलेश पाल, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा नकल माफिया गिरोह का मास्टरमाइंड राजू नयन मिश्रा का करीबी डॉक्टर सरद सिंह पटेल व उसका साथी अभिषेक शुक्ला भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी को STF ने शनिवार को PGI थाना क्षेत्र स्थित कालिंदी पार्क के पास से पकड़ा। ADG कानून व्यवस्था एवं STF अमिताभ यस ने बताया कि RO ARO
परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ गोमती नगर निवासी अरुण कुमार सिंह, आसियाना निवासी सौरभ शुक्ला, इंदिरा नगर निवासी अमित सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में सामने आया कि पेपर लीक कराने वाला डॉक्टर शरद सिंह पटेल साथियों के साथ अपने फ्लैट के पास मीटिंग करने आया है। इस पर उन्हें दबोच लिया गया। सभी को कौशाम्बी के मंझनपुर थाने में पूर्व में दर्ज मुकदमे में दाखिल कराया गया और फिर इन्हें कोर्ट की अनुमति से जेल भेज दिया गया। डॉक्टर शरद को पूर्व में वीडियो परीक्षा 2019 का पेपर आउट कराने पर भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और 11 फरवरी को परीक्षा से पहले ही कमलेश कुमार बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज आ गया। पेपर प्राप्त होने और सेक्टर मजिस्ट्रेट के जाने के बाद अर्पित विनीत यशवंत ने उसे फ़ोन करके अंदर बुला लिया। परीक्षा केंद्र में आए पेपर के 4 बंडल को स्ट्रांग रूम में रखना था, लेकिन एक बंडल उन्होंने बगल वाले मेडिकल रूम में रख दिया। इसके बाद कटर की सहायता से चारों सीरीज के पैकेट खोलकर कमलेश ने मोबाइल से पेपर की फ़ोटो खींची। तत्पश्चात पैकेट व बंडल को दोबारा उसी तरह टेप से चिपका दिया। कमलेश ने पेपर व्हाट्सएप पर सौरभ शुक्ला को भेज दिया, जिसे डॉक्टर शरद सिंह पटेल और अरुण सिंह को भेजा गया। डॉक्टर शरद ने पेपर राजू नयन मिश्रा को भेजकर बताया कि एक दिन पूर्व जो पेपर आपने भेजा था, ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है यहाँ पे। डॉक्टर शरद ने पेपर राजू नयन मिश्रा को भेजकर बताया कि एक दिन पूर्व जो पेपर आपने भेजा था वही पेपर सेंटर से आया है। तो बहुत ही गहरे जुड़े हुए हैं ये तार। अगर हम और भी खबरों पे जाएं तो हमारे जो है होश उड़ सकते हैं। जैसे कि आज लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि नकल माफिया ने 2 जगहों से लीक कराया आरओ भर्ती का पेपर। तो कहा जा रहा है कि आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में रविवार को 4 लोगों को गिरफ्तार के बाद एक और अहम खुलासा हुआ है। पता चला कि नकल माफिया गिरोह ने पेपर 2 जगहों से लीक कराया। एक दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी और फिर परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र में सेंधमारी करके पेपर निकाला गया। ऐसा पहले दिन लीक कराए गए पेपर की पुष्टि कराने के लिए किया गया। अब इनका लेबल देखिए कि ये लोग किस लेबल से इस घृणित कर्म में शामिल हैं। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक दरअसल पूरे कांड के मास्टरमाइंड मेजा निवासी राजू नयन ने आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर एक दिन पहले लीक करा लिया था। उसे 10 फरवरी को ही पेपर मिल गया था। यही पेपर उसने गोंडा निवासी अमित सिंह और लखनऊ निवासी डॉक्टर शरद सिंह को भेजा था, जिस पर अमित ने प्रयागराज के आरोग्यम अस्पताल और डॉक्टर शरद ने लखनऊ के प्लासियो मॉल के पास कार में अभ्यर्थियों को प्रश्न और उत्तर रटवाए थे। सोचिए, सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शरद ने पूछताछ में बताया कि राजू नयन ने पेपर लीक करा लिया था, लेकिन वह इसे लेकर पूरी तरह कंफर्म नहीं था कि यह असली पेपर है। यही वजह है कि राजू के कहने पर डॉक्टर शरद ने लखनऊ के जीडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के मैनेजर व अपने परिचित सौरभ शुक्ला से पेपर लीक कराने को लेकर बात की। मतलब इसने पेपर तो ले लिया था पहले से ही पेपर आउट हो गया था। 10 तारीख को पेपर आउट हो गया था, पेपर पहुंच गया था ये राजू नयन के पास। लेकिन राजू नयन इसे क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहता था और इसके बाद फिर उसने जो है पेपर आउट करा के कन्फर्म कराया कि हाँ वही पेपर है जो उसके पास पहले से पहुंच चुका है। और इसके बाद उसका जो दोस्त है अर्पित विनीत यशवंत के जरिए बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल और कॉलेज से पेपर को लीक कराया। तो यहाँ पर बिशप जॉनसन से लीक हुआ चारों सीरीज का पेपर, मतलब सारी सीरीज यहाँ से लीक हो चुकी थी। और राजू नयन ने एक दिन पहले जो पेपर लीक कराया वह सिर्फ एक ही सीरीज का था। 11 फरवरी को बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज में पहुंचकर कमलेश ने चारों सीरीज के पेपर का फ़ोटो खींचकर इसी सौरभ को भेजा और इस तरह से गिरोह के सदस्यों को चारों सीरीज के जो पेपर थे वो मिल गए। तो प्रयागराज से वाया लखनऊ होकर गैंग तक पहुंचा था पेपर। और ये पूरी जो न्यूज़ की क्लिप है इसका सोर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे आप पढ़ पाएंगे। और फ्रेंड्स, कुछ ऐसी खबर और भी निकल के आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो पेपर लीक हुआ था उससे जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आज के अखबारों में हैं। आज कोर्ट में पेश कर आर्थिक अपराध इकाई लेगी रिमांड पर। पेपर लीक 5 आरोपितों को जैन से पटना लाए गए हैं। 5 आरोपित और भी यहाँ पर पकड़े गए हैं। तो यहाँ पर एक युवती समेत 5 आरोपियों को लेकर शाम को टीम पटना पहुंची है। इन्हें सोमवार को यानी कि 22 अप्रैल को पटना की अदालत में पेश किया जाएगा। यहाँ से EOU उन्हें रिमांड पर लेगी। इसके बाद उन्हें पेपर लीक से जुड़ी मामले में कई अहम पहलुओं पर पूछताछ होगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो और चाहे यूपी में सिपाही भर्ती हो या फिर आरओ का पेपर हो, जो पेपर लीक हुआ उसका जो सोर्स है वो बहुत ही
मतलब एकदम बहुत अंदर जाके है। तो निश्चित रूप से परीक्षा की जो शुचिता है वो खतरे में है और अब सरकारें पूरा प्रयास कर रही हैं कि नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम हो तो कोई भी ऐसी दुर्घटना देखने को ना मिले। और यही वजह है कि अभी भी मतलब पेपर को कैंसिल किए हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। और हाँ, एक बात और भी आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में जो एसटीटी की परीक्षा है ये मई के दूसरे पखवाड़े में यानी कि 20 मई के बाद ये परीक्षा करवाई जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो जो भी अभ्यर्थी जो हैं वो बिहार एसटीटी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो लोग इस बात को बिल्कुल नोट कर लें कि बीपीएससी जो एसटीटी की परीक्षा करवा रही है ये परीक्षा मई में होगी, मई में, वो भी 20 मई के बाद। तो 20 मई के बाद ये परीक्षा कराई जाएगी, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो बिहार एसटीटी के लिए भी आप लोग तैयारी में लग जाइए, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। आज 22 अप्रैल है तो 8 दिन अप्रैल में और है, और मई में बस 20, तो कुल मिला के 28 दिन आपके पास शेष हैं। इसके बाद आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलते चलते आपको एक जानकारी और भी देनी है कि हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने काफ़ी उत्साह दिखाया है करंट अफेयर के इस सीरीज को परचेज करने में। इसमें पूरी 2024 की जो करंट अफेयर है उसको संकलित किया गया है, और फिलहाल यहाँ पर ये पीडीएफ आज भी आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन भी उपलब्ध है, तो आप जैसे चाहें वैसे पेमेंट आप कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको टू दी पॉइंट जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का कंप्लीट करंट अफेयर दिया गया है, बहुत ही सरल भाषा में। बहुत ही शानदार मैगजीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये आखिरी अवसर है, चूकिएगा मत। थैंक यू।